इतिहास और परमेश्वर के वचन से हमने बहुत सारी बातें पिछली वीडियोस में सीखी कि कैसे परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को भविष्य में आने वाली बातों के बारे में बताया। और आज उनमें से बहुत सारी बातें आपके और मेरे लिए इतिहास है। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस अध्ययन में हम प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 12 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से इस खास अध्ययन को करें, परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और मेहरबान पिताजी, आप जो हमारे अब्बा हैं, हमारे पिता हैं, आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। हम आपके पास आते हैं पिताजी और आपसे दुआएं और प्रार्थना करते हैं कि आज हम आपके वचन से जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, आपका आत्मा मुझे बोलने में अगुवाई करे। हर एक शब्द आपकी तरफ से हों। और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं खास करके दुआ करना चाहता हूं पिता कि हर एक पर आपका पवित्र आत्मा उंडेले, ताकि आपके वचन की इन गहरी बातों को सीख सके, समझ सके और इसके अनुसार चल सके। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन में, जिसकी किताब प्रकाशित वाक्य यानी कि प्रकाशित की हुई चीजें, उनके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्याय 12 का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्त्री और अजगर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा अध्ययन है। अगर आप स्त्री और अजगर के इस अध्ययन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहें। और आइए आगे चलते हैं और आज के इस अध्ययन से कुछ बातें सीखते हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको सीखने के लिए इस अध्ययन में रख छोड़ी है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना पिछले बहुत सारे अध्यायों से क्या कर रहा है, प्रकाश जो परमेश्वर ने उसे दिए, दर्शन जो परमेश्वर ने उसे दिए, उनको देखता चलता आ रहा है। उसने बहुत सारे दर्शन देखे और एक के बाद उनका क्या करता जा रहा है, वो उनको प्रकाशित करता जा रहा है, ताकि आप तक और मुझ तक वो सब बातें पहुंच सके जो परमेश्वर ने उसे दिखाई। तो आइए आगे चलते हैं। फिर मैंने एक स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। यहां इस आयत में कुछ खास बात आज हम सीखने जा रहे हैं, खास करके इस पूरे पाठ में। यहां जो भाषा काम में ली गई है, जो उसे हम आसानी से उसे देखा जा सकता है कि यहां कुछ हो रहा है। इस भाषा से हम कुछ जान सकते हैं कि कुछ यहां पर हो रहा है जो यूहन्ना दर्शन में देखता है। उसका वर्णन करने के लिए यूहन्ना ने विभिन्न तरीकों का, प्रतीकों का उपयोग किया है। क्या है इनका मतलब? सूर्य ओढ़े हुए, पांव के तले जो चंद्रमा है, तारों का मुकुट है, क्या इसका अर्थ है? इसको जानना आपके और मेरे लिए बहुत 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 आवश्यक है मेरे प्यारों। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमने बहुत ही खास पाठ का अध्ययन करना है आज। यूनानी शब्द सेमियोन, क्या है यूनानी जो शब्द है सेमियोन? क्योंकि हम जानते हैं कि जो नया नियम है वो जो उसकी मूल भाषा वो यूनानी भाषा है। तो यूनानी भाषा में एक शब्द है सेमियोन, जिसका मतलब है संकेत, चिन्ह या प्रतीक या फिर आश्चर्य। इस शब्द का अनुवाद अक्सर चमत्कार किया जाता है। जब इसका अनुवाद करते हैं इस शब्द का, सेमियोन का, तो इसका मतलब ज्यादातर जो वो चमत्कार में लिया जाता है। लूका उसका 23 अध्याय उसकी 8 आयत, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 54 आयत में आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 1 में सिमियोन का अर्थ है, यानी कि इस शब्द का अर्थ है जो यहां लिखा गया है, आगामी घटनाओं को दर्शाने वाला एक संकेत। क्या है कि जो आने वाली घटनाएं हैं
उनके विषय में जो एक संकेत है। एक इस स्त्री ने स्वर्गीय निकाय के साथ वस्त्र ओढ़े हुए, स्वर्गीय निकाय यानी कि जो हेवनली बॉडीज है, स्वर्गीय निकाय के साथ क्या किया है, उसने वस्त्र ओढ़े हुए हैं, यानी कि वो सूर्य को ओढ़े हुए है, चंद्रमा उसके पांव तले है, सिर पर तारों का मुकुट है, जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी की ज्योति देने के लिए बनाया है। देखिए, परमेश्वर ने सूर्य, चांद, सितारे क्यों बनाए? ताकि वो इस जगत की ज्योति का काम कर सके। आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय की 14 से लेकर 17 तक पढ़ सकते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के बारे में कहा कि वे दुनिया की ज्योति हैं। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़े 5 की 14 में, तो यीशु मसीह ने वहां साफ कहा कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। अध्याय 17 की स्त्री के विपरीत, यानी कि अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में जो स्त्री के विषय में लिखा गया, उसके विपरीत जो वस्त्र ओढ़े है और संसारिक चीजों से सजी हुई है, उसने जो वो रंग बिरंगे वस्त्र ओढ़े हुए हैं और संसारिक चीजों से वो सजी हुई है, वो अध्याय 17 की जो स्त्री है, और एक वेश्या होने से उसकी शुद्धता को दूषित कर दिया है। हम वहां पर पढ़ते हैं एक वेश्या के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं, कलीसिया को सूरज। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़े, हम जानते हैं कि जो भविष्यवाणी की जो बातें हैं, जिसमें भविष्यवाणी की बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक स्त्री जो है वो चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, तो स्त्री जो है वो परमेश्वर के लोगों यानी कि कलीसिया को दर्शाती है। मेरे प्यारों, आइए आगे इस बारे में पढ़ते हैं। कलीसिया को सूरज या यीशु मसीह के सूर्य की महिमा के साथ वस्त्र ओढ़े जाने के रूप में दर्शाया गया है। अगर एक स्त्री वो सूर्य को ओढ़े हुए, सूर्य क्या काम करता है? सूर्य जो प्रकाश देने, ज्योति का काम करता है। और ज्योति कहां होती है? जहां उसकी जरूरत कहां पड़ती है? जहां अंधकार होता है। तो वो जो है यीशु मसीह, जो उसके पास जो ज्योति है, महिमा की ज्योति जो यीशु मसीह है, वो उसे प्रतिनिधित्व उसका करते हैं। अगर आप मलाकी 4 की 2 में पढ़ सकते हैं, सूरज ज्योति का स्रोत है, याद रखें, और इसलिए वह मसीह का प्रतीक है। तो सूरज किस चीज को दर्शाता है? मसीही की धार्मिकता को, मसीह की ज्योति को दर्शाता है। उस ऊंचे से धार्मिकता का सूर्य, दिनमान या सूर्योदय, और दुनिया की ज्योति, मलाकी 4 की 2 में आप पढ़ सकते हैं कि जो धर्म का जो सूर्य है वो उगता है, दोनों पर उगता है। लूका 1:78 में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 12 और 9 की 5 में आप पढ़ सकते हैं। कलीसिया केवल दुनिया की ज्योति तभी हो सकती है, एक कारण है, तभी हो सकती है कलीसिया दुनिया की ज्योति जब वह मसीह की धार्मिकता को ओढ़े हुए होती है। याद रखें, स्त्री क्या करती है? वो कलीसिया को दर्शाती है। तो इसीलिए जब मसीह की धार्मिकता कलीसिया के पास है, तब वो क्या करती है? दुनिया के लिए ज्योति दिखा सकती है। तो आज खास अध्ययन हम करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपने कभी इसके विषय में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कभी सुना या नहीं सुना, लेकिन आज हम एक ऐसा अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपकी आंखों पर अगर कोई पर्दा है, परमेश्वर के वचन से लेकर खास करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना समझने का जो पर्दा है वो हट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको बहुत ताकत से और जो बातें जरूरी है उन्हें सिखाना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? तो बने रहें, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अध्ययन बहुत 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 आवश्यक है। कलीसिया के आधार या नींव के लिए चंद्रमा का उपयोग किया जाता है। अब तक हमने सूर्य के विषय में पढ़ा, अब चंद्रमा, क्योंकि वो सूर्य ओढ़े हुए थी, उसके पांव तले चंद्रमा, तो उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं हम। भजन संहिता उसकी 99 की उसकी 37 आयत में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं हम कि चंद्रमा जो वो आधार को यानी कि स्थिर रहने को दर्शाता है, कि चंद्रमा स्थायित्व का प्रतीक है और इस प्रकार एक स्थायी या सुनिश्चित नींव है। तो पांव उस कलीसिया के तले, यानी कि चंद्रमा उस कलीसिया के पांव तले, उसका आधार जो है वो क्या है? वो स्थायी है, बहुत मजबूत है। कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों उसकी 3 के 10 में हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 12 की यह स्त्री पुराने और नए नियम दोनों में सभी युगों से परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखें, कलीसिया की नींव क्या है? वो यीशु मसीह है। और इस स्त्री के पांव तले क्या था? चंद्रमा था। तो इसका मतलब है कि कलीसिया का आधार किस पर है? यीशु मसीह पर है, यीशु मसीह की शिक्षा पर है, यीशु मसीह के वचनों पर है।
लेकिन जैसा कि चंद्रमा सूर्य की ज्योति का एक प्रवर्तक है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा किसकी ज्योति को, उसकी अपनी ज्योति नहीं है, पर वो किसकी, सूर्य की ज्योति को क्या करता है, आगे देता है, आगे लेकर जाता है, उसका प्रवर्तक है। वो मसीह की धार्मिकता की महिमा है जो सुसमाचार की अभिव्यक्ति है। इसीलिए भी पुराना नियम मसीह के सुसमाचारों और प्रकारों और छाया के माध्यम से उसकी धार्मिकता का प्रवक्ता है। क्यों? क्योंकि पुराना नियम जो है वो क्या है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के आने की छाया या प्रकारों के बारे में बताई गई है। ध्यान दे, 12 तारों का मुकुट। अभी तक हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ा, अब तारों के विषय में पढ़ते हैं। ध्यान दे कि 12 तारों का मुकुट है वहां पर। एक मुकुट शासक और संगठन को दर्शाता है। क्या करता है मुकुट? एक शासन को और संगठन को दर्शाता है। पुराने नियम के साथ आपके पास इज़राइल के 12 गोत्र थे। नए नियम की कलीसिया का नेतृत्व 12 प्रेरितों ने किया। इसके अलावा हम पहले ही अध्याय 1 में यानी कि प्रकाशित होकर 1 में देख चुके हैं कि 7 तारे कलीसिया के नेताओं के प्रतीक थे, यानी कि वो किसका, जो कलीसिया के अगुवे हैं उनको वो दर्शाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 12 तारों का मुकुट है वो क्या करता है, जो कलीसिया के अगुवे उनको दर्शाता है। आइए आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, क्योंकि अगर हमें इसे जानना है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की 3 और 4 आयतें पढ़ते हैं। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो यहां पर हमने अभी तक देखा 2 की 1 और 3 में, फिर से मैं आपके सामने इसको रखूं कि 12 की 1 और 2 में हमने जो खास बातें पढ़ी वो सूर्य के यानी कि कलीसिया, वो जो मसीह की धार्मिकता को ओढ़े हुए है और उसकी जो आधार है वो भी मसीह की शिक्षा यीशु मसीह है। और 12 तारों का मुकुट क्या है, वो जो इस विषय में हमने पढ़ा। और आगे क्या लिखा 2 आयत में, और वो गर्भवती हुई। गर्भवती मतलब वो एक बच्चा जनने पर थी, है ना, और चिल्लाती थी, यानी कि प्रसव की पीड़ा से, बच्चे जनने की जो पीड़ा है उससे बहुत दर्द में थी, बहुत चिल्लाती थी, और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। यानी कि हम देखते हैं कि एक स्त्री क्या करती है, जैसी वो खुद है स्त्री, उसी की भांति एक और मनुष्य को पैदा करती है। ठीक कलीसिया जैसे वो खुद है वैसे ही आगे वो क्या करेगी, उसके सदस्यों को बढ़ोतरी करती चली जाएगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं इस विषय में 3 और 4 में, अगर हमें इसे समझना और अच्छी तरह से। तो 3 और 4 आयत में जिस तरह से हमने पढ़ा कि फिर मैंने क्या देखा, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। याद रखें, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। हम देखते हैं कि सिर और सींग खास करके जो है राज्यों या शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, उसके सामने खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ये 3 और 4 में लिखा हुआ है। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यह जानवर कोई और नहीं बल्कि खुद शैतान है। अजगर किसको कहा जाए? शैतान को कहा गया। अगर आप प्रकाशित वाक्यों की किताब में पढ़ें 17 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो पुराना सांप, अर्थात वो पुराना सांप, अजगर अर्थात वो पुराना सांप आप पढ़ सकते हैं। तो यानी कि लूसीफर, इब्लीस, उसको जो क्या कहा गया है, अजगर कहा गया है। तो वो खुद जो वो शैतान है, और आप आगे 9 आयत में देखेंगे। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि इस अजगर ने मसीह के जन्म के समय उसे भस्म करने या नष्ट करने की कोशिश की। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो क्या किया, शैतान ने यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की। यह शैतान मसीह को नष्ट करने के लिए मूर्ति पूजक रोम के माध्यम से काम कर रहा था। मत्ती उसकी 2:16 में पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आप और मैं जानते हैं कि उसके लिए क्या निकाली गई थी, एक फरमान निकाला गया था कि जितने भी बच्चे उनको क्या किया जाए, जितने भी नर बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, मार डाला जाए। तो ये था कोई और इंसान, लेकिन शैतान उसके पीछे काम कर रहा था कि वो जो क्या करे, यीशु मसीह को मार डाले। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति बनकर आया जिसने पाप पर विजय हासिल की। और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और वो बेटा जनी,
उस जो स्त्री थी, वो जो बच्चा जनने पर थी, उसने क्या किया, वो इससे पहले कि वो बेटा जनती, जो हमने लाल अजगर के बारे में पढ़ा, ये जो किसको दिखाता है, शैतान को दिखाता है, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। अगर आप आगे पढ़ें प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में, तो आप पाएंगे वहां पर 7 पहाड़ों के विषय में बातचीत की गई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7 सिर और 10 सींग, जो वो राज्यों और शासकों के बारे में बातचीत की जा रही है, और उनके ऊपर 7 राजमुकुट है, यानी कि क्या है, उस पर शासक बैठेंगे। और पूंछ, उसकी पूंछ ने, पूंछ किसको दर्शाती है, झूठे नबियों को, झूठे शिक्षकों को। क्या किया, आकाश के तारों को, तारों को हमने पढ़ लिया, वो जो है कलीसिया के अगुओं को, यानी कि कलीसिया के अगुओं को क्या कर दिया उन्होंने, उन्हें झूठे शिक्षकों ने क्या कर दिया, खींच लिया, कलीसिया से बाहर कर लिया, सच्चाई से बाहर कर लिया। और वो अजगर क्या हो गया, उस स्त्री के सामने अब खड़ा है वो, कि जैसे वो बच्चा जने उस बच्चे को वो निगल जाए। और हम देखते हैं कि वो कोशिश भी शैतान ने की, और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में लोहे का राजदंड, यानी कि लोहे का दंड लिए हुए जो वो राज्य करने के लिए, अर्थात वो इस दुनिया में आए ताकि वो पाप पर विजय हासिल कर सके और अनंत काल का राज्य, लोहे का दंड की अनंत काल का राज्य स्थापित करने के लिए वो इस दुनिया में आए। और वो स्त्री उस जंगल को भागी। क्या हो गया कि वो क्या होगी, स्त्री जो थी, वो जो कलीसिया थी, वो उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर ने पहले उसके लिए एक जगह तैयार की गई, लेकिन वो भाग गई। क्यों, क्या कारण था, आइए पढ़ते हैं। कि वहां 1260 दिन तक वो पाली जाए, उसका पालन पोषण किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। कितने दिन तक, 1260 दिन तक। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये जो संख्या है, इसको सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे 1260 दिन का क्या मतलब है। ये 1260 वर्ष की भविष्यवाणी है, जिसे आप दानियल 7 अध्याय उसकी 25 आयत में पढ़ सकते हैं। इसको जो है लगभग बहुत बार जो है दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है, जहां पर वो 1260 दिन या 42 महीने या फिर 3.5 काल या फिर समयों और आधे समय, इस तरह से बहुत बार जो इसको क्या किया गया है, बताया गया है। तो आप इस पर अगर और अधिक कैसे अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, दानियल उसके 7 अध्याय पर जो अध्ययन हमने तैयार किया है उसको आप जरूर सुने, ताकि आप इस विषय में जान सके कि ये 1260 दिन की भविष्यवाणी आखिरकार है क्या। और क्या कहा गया कि 1260 दिन तक क्या की जाए, वो पाली जाए। हालांकि वो नियमित रूप से दूसरों को सताने, धोखा देने और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि वो नियमित रूप से दूसरों को सताने, धोखा देने और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि शैतान ने शुरुआत से ही, अगर परमेश्वर के लोगों को सताना है तो उसने दूसरों का इस्तेमाल किया। उत्पत्ति 3:1-13 में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर शैतान ने सताने के लिए क्या किया, धोखा देने के लिए क्या किया, सर्प का इस्तेमाल किया। 10 सींगों और 7 मुकुटों के 7 सिर उन राष्ट्रों या सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग शैतान ने परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए किया है। तो शैतान ने क्या किया, उन सरकारों, उन शासकों, उन राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि उनके पीछे उसने काम किया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को क्या कर सके, सता सके। दानियल 7 के 7, प्रकाशित वाक्य 13:1-5, इन सब पदों का आप पढ़ सकते हैं। पद 4 में जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा, हम उसके जन्म के समय यीशु मसीह को नष्ट करने का प्रयास भी देखते हैं कि कैसे उसने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह को जन्म के समय ही मार दे। और राजा हेरोदेस की शख्सियत में तो किसके पीछे काम किया, हेरोदेस के पीछे जो क्या किया, शैतान ने मूर्ति पूजक रोम की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि यह संस्था शैतान के माध्यम से क्या कर रही थी, काम कर रही थी। यानी कि इनके हर एक जो इनका योजना थी, उन सब के पीछे किसका काम था, शैतान का काम था, शैतान का हाथ था। आइए आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है,
पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12 की 7 से 9 में हमने पढ़ा। यहां पर देखा कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। अब यह दर्शन देखने के बाद यूहन्ना हमें थोड़ा सा शुरुआत में लेके जा रहा है, यानी कि शुरुआत में जहां से शुरू हुआ वहां पर हमें लेकर जा रहा है। मिखाएल, मिखाएल अगर हम देखें इसका शब्द जो इब्रानी शब्द है, ये इसका मतलब है यश, यानी कि परमेश्वर के जैसा कौन है। क्या मतलब इसका? परमेश्वर के जैसा कौन है। और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को गए। तो मिकाएल जो वो यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह है मिकाएल, है ना। और प्रधान स्वर्गदूत पे हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो किसको? यीशु मसीह को कहा जाता है। और जब स्वर्ग पर लड़ाई हुई, किस कारण से लड़ाई हुई, क्या कारण था, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यशाया उसका 12 अध्याय में या फिर यहेजकेल उसका 28 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि स्वर्ग में, यानी कि शुरुआत में उस लड़ाई का क्या कारण था। और अजगर जो वही पुराना सांप है, इब्लिस, यानी कि शैतान को क्या कहा जाता है? अजगर कहा जाता है। अब मैं सोचता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। परमेश्वर के वचन में ही वो जो बातें हमें समझ में नहीं आती ना, वो परमेश्वर के वचन में ही है, बस हमें ढूंढना उसको होता है ताकि हम समझ सकें गहरी बातों को। और वो संसार का भरवाने वाला है। और वो कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और उसके दूत जो 1/3 स्वर्गदूत जो उसने अपनी तरफ खींच लिए, क्या कर दिए? वो भी उसके साथ गिरा दिए गए। यहां हमें उस समय पर वापस लाया गया जो शुरुआत का समय था, जब मसीह और शैतान के बीच महान विवाद शुरू हुआ। जब स्वर्ग में स्वर्गदूत लूसीफर ने विद्रोह को बढ़ावा दिया और उसे निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, धकेल दिया गया। अब वो उसके लोगों, यानी कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सत्य और उसके चरित्र पर हमला करके मसीह के खिलाफ लड़ता है। पहला पत्रस 5:8 में आप पढ़ सकते हैं। शैतान ने कई बिंदुओं पर झूठ के साथ सत्य को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया, यानी कि झूठ सच को किसके साथ बदला? झूठ के साथ बदल दिया। परमेश्वर का चरित्र, सृष्टि, उसकी व्यवस्था, सब्बत, मृतकों की स्थिति, यानी कि मरने के बाद क्या होता है, और उद्धार का मार्ग क्या है, नाम लेने के लिए और भी बहुत कुछ है। पर इन सब बातों में क्या किया? शैतान ने धोखा, झूठ, फरेब, ये सब बातें क्या कर दिया? परमेश्वर के खिलाफ उसने गढ़ दी। आगे पढ़ते हैं 12 की 10 से 12। और फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि जब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। आप देखते होंगे अय्यूब के समय में भी ऐसा ही हुआ, जब शैतान ने कहा कि इस पर आपका हाथ है, इसीलिए तो ये आपकी गुणगान करता है ना। कहते हैं आप अपना हाथ हटा दें, ये जो आपका गुणगान करना बंद कर देगा। इसी तरह से आपके और मेरे, यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके खिलाफ भी शैतान इसी तरह से दोष लगाने के लिए हमेशा परमेश्वर के सामने वो लगा रहता है। और वे मेमने के लहू के कारण, यानी कि यीशु का लहू, यीशु क्या है? क्योंकि यूहन्ना उसकी 1:29 में कहा गया है कि वो मेमना है जो जगत के पाप उठा लेता है। किसका मेमना? वो परमेश्वर का। तो यीशु मसीह के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ। मसीह किस पर जयवंत हुआ? शैतान पर, उस पाप पर जयवंत हुआ। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी गवाही के कारण अपने प्राणों को उन्होंने प्रिय नहीं जाना, उन्होंने यीशु मसीह से इतना प्रेम किया, अपने उद्धारकर्ता से बहुत प्रेम किया, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें, बहुत लोगों ने उस समय में, जब लिखा कि 1260 दिन तक वो पाली जाए, उस समय में जो लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने मरना जो है वो क्या कर लिया? ठान लिया, पर वो सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इसी कारण वे, हे स्वर्गो और उन में के रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। पृथ्वी जो वो कम आबादी के क्षेत्र को, समुद्र जो वो ज्यादा आबादी के क्षेत्र को बताता है, हर एक पर क्या कहा गया? हाय, तुम पर हाय। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, अब वो जो बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। क्यों? क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान के पास बहुत कम समय है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आना मेरे प्यारों बहुत जल्द है। और जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, शैतान जो क्या कर दिया जाएगा, उसके पास और कोई मौका नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए उसके पास क्या है? बहुत कम समय। प्रकाशित वाक्य 12 की 10 से 12 में यह बात कही गई है।
आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 13 से 15 तक, तो यहां पर हम बहुत ही खास बात पाते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि वो स्त्री सूर्य ओढ़े हुए, चंद्रमा उसके पांव तले, तारों का मुकुट, ये आखिरकार है क्या। 1260 दिन तक हमें वो कहां पर लेकर जाते हैं। तो आशा करता हूं कि कुछ बातें तो आप समझ गए होंगे और कुछ बातें हम आगे के अध्याय में सीखने जा रहे हैं। तो आप बने रहें ताकि हम बहुत सारी बातों को आज परमेश्वर के आत्मा के जरिए से सीख सकें। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय की 13 से 15। और जब अजगर ने देखा, यानी कि शैतान ने देखा, बड़े सांप ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जब उसे पता चला कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, मुझे स्वर्ग से बाहर धकेल दिया गया है, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, जिसने यीशु मसीह का जन्म दिया था, जिस कलीसिया ने सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए। क्या किया उस स्त्री को, उस कलीसिया को क्या किए गए, उकाव के से 2 पंख। हम देखते हैं कि उकाव के पंख किसको दर्शाते हैं, वो जो है तेजी को दर्शाते हैं। और उकाव जो वो सबसे ऊंचा उड़ने वाला और सबसे वो जो है बहुत तेजी से जो वो उड़ने वाला पक्षी है, तो उसको उकाव के से 2 यानी कि बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया कि सांप के सामने से उड़कर, यानी कि उसके सामने से भागकर, यानी कि उस शैतान, उस अजगर के सामने से भागकर कहां चली जाए, जंगल में वो जो है जाकर उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। आप सोच रहे होंगे कि पहले जो वो 1260 दिन कहे गए और यहां पर जो वो समयों और आधे समय तक जो बात की गई है। अगर आप इस पर और जानकारी चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार समय नहीं लेना चाहता हूं, तो आप दानियल उसका 7 अध्याय पर जो अध्ययन है उसका पढ़ें। वहां पर आप इसकी पूरी जो विवरण है उसका आप जान पाएंगे। यानी कि 3.5 काल तक, यानी कि 42 महीने, 1260 वर्ष तक क्या की जाए, वो पाली जाए। और ये एक समय जो 538 ईस्वी पूर्व से लेकर 1798 ईस्वी पूर्व तक चलता है मेरे प्यारों। इस समय में क्या हुआ, इस समय में पोप तंत्र जो वर्चस्व में था, उसका साम्राज्य था, रोमन कैथोलिक कलीसिया जो परमेश्वर के गलत खिलाफ जो है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो वो गलत शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे थे, और पोप ने ना जाने कैसी कैसी शिक्षाओं को सामने उसने रखा। और जो लोग परमेश्वर के वचनों को जिन्होंने पढ़ा और जानते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जिन्होंने पोप या रोमन कैथोलिक कलीसिया की बात को माना, वो आगे बढ़ते चले गए। पर मैं यहां पर मेरे प्यारों फिर से कहना चाहूंगा कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या लोगों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक प्रणाली, एक सिस्टम की बात यहां पर कर रहा हूं, और वो पोप तंत्र प्रणाली के विषय में है। और हम जानते हैं कि पोप तंत्र जो है, या पोप जो है, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के वो जो है मुख्य है, हेड हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया या फिर पोप तंत्र जो है, वो 1260 दिन तक जो उसने परमेश्वर के लोगों को रौंद डाला। 1260 दिन तक जो है क्या किया, शैतान ने रोमन कैथोलिक या फिर पोप तंत्र प्रणाली के पीछे रहकर काम किया, ताकि परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को, उसके सत्यों को, उसके चरित्र को, और जो भी शिक्षाएं, जो सिद्धांत परमेश्वर ने आपको मुझको दिए हैं, उनको नाश कर दे, नष्ट कर दे। और इससे पहले रोम जब अस्तित्व में था, तो हेरोदेस के जरिए से यीशु मसीह को मारने की कोशिश भी की गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो 1260 दिन है, ये जो है वो मरियम और यूसुफ के समय के लिए कहे गए हैं। पर मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ मरियम और यूसुफ जो वो उस जगह को छोड़कर जो वो मिस्र गए, तो हम जानते कि मिस्र जो वो जंगल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कहा गया कि जंगल में भागी गई ताकि वहां पर उसको पाला जाए। तो हम देखते हैं कि वो मिस्र में गए और वो वहां पर लगभग 1 साल तक रहे और फिर वो वापस आ गए। तो लेकिन यहां पर जो 1260 दिन, यानी कि 3.5 साल, यानी कि और भविष्यवाणी समय के आधार से 1260 वर्ष तक वो पाली जाए। क्यों? क्या हुआ इस समय में? 538 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी पूर्व तक मेरे प्यारों, जब पोप तंत्र वर्चस्व में था, तो परमेश्वर के जो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, लगभग जो है 5 से 10 मिलियन लोगों को क्या कर दिया गया? नाश कर दिया गया। ऐसा समय था वो जब सच्चाई को पूरी तरह से रौंद दिया गया, समय और व्यवस्था को बदल दिया गया, परमेश्वर की सच्चाई को
जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी उनको उनसे बहुत दूर कर दिया गया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जो है मनाही थी, निषेध था। हर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हर एक के लिए है। तो फिर क्यों पोप तंत्र या रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्यों परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल को पढ़ने पर क्यों उन्होंने निषेध लगाया? क्योंकि वो अपनी बातों को, अपनी शिक्षाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को नहीं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रणाली, ऐसे ऐसे सिद्धांत, ऐसी ऐसी बातें जो कलीसिया में वो लेकर आए, जो या तो मूर्ति पूजा से संबंधित थी या फिर उनका परमेश्वर के वचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। चाहे वो ऐश वेडनेसडे हो या संतों के लिए प्रार्थना हो या फिर जैसे अब्बे मारिया की जो प्रार्थना है। मेरे प्यारो, मध्यस्थ तो सिर्फ यीशु मसीह है और उसके अलावा और कोई हमारे लिए मध्यस्थता नहीं करता। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम इसको भविष्यवाणी की पुस्तक में पढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। यानी कि गलत शिक्षाओं का, परमेश्वर के चरित्र पर ऐसा वार, परमेश्वर की कलीसिया पर एक ऐसा वार उसने किया कि क्या की जाए, उन झूठ से, उस गलतियों से, उन झूठे सिद्धांतों में क्या की जाए, परमेश्वर के लोग भी बहा दिए जाएं। पूरा स्वर्ग महान जीत पर खुशी मनाता है, लेकिन अजगर जब स्त्री की शेष संतान संसारिक लक्ष्य पर अपना क्रोध जताता है, जब भी मसीह के प्रति सच्चे बने रहेंगे, उसके विश्वास से मुंह नहीं मोड़ेंगे या समझौता नहीं करेंगे, तो शैतान का गुस्सा भड़क जाएगा। और उसने उनके खिलाफ सताहट शुरू की। और ये पोप प्रभुत्व के 1260 वर्ष की अवधि के समय कलीसिया को निर्जन यानी कि जंगल में जो है एक समय और आधे समय के लिए क्या किया, भागने पर मजबूर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पोप की बातों पर नहीं, लोगों की बातं पर नहीं, कलीसियाओं के सिद्धांत पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन के सिद्धांत पर चलना चाहते थे। और पोप जो इस बात से सहमत नहीं थे, यानी कि वो चाहे कोई भी जो अधिकारी थे वो इस बात से उस समय में सहमत नहीं थे। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, जंगल में भागना पड़ा और वहां पर उसको पाला गया। पालने का मतलब है कि उसको बढ़ाया गया, उसको जब उसका पोषण किया गया आत्मिक तौर से, उनको मजबूत रखा गया। परमेश्वर के लोगों को एक साथ उन्हें जो आगे बढ़ने में मदद की गई। पृथ्वी पर जो उसको जो है क्या किया गया, आगे भागने में मदद की गई। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी का क्या मतलब है, जहां पर पानी जो बहुत इलाकों को दर्शाता है, बहुत आबादी के क्षेत्र को दिखाता है। पृथ्वी जो वो जहां पर कोई भी ना हो, जंगल, बियाबान, निर्जन, या फिर बहुत कम आबादी, या फिर नामुमकिन या ना के बराबर आबादी हो, तो पृथ्वी ने उसकी सहायता की। यानी कि स्त्री यानी कि कलीसिया जब कहां हो गई, उन 1260 दिनों में, यानी कि 538 से लेकर 1798 तक कहां, वो ना तो घरों में रहे, ना वो शहरों में रहे, ना वो गांव में रहे, पर उन्हें सच्चाई के लिए कहां भागना पड़ा, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, है ना, ऐसे स्थानों में उनको भागना पड़ा और वहां पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। यानी कि निर्जन जगह ने क्या किया, जहां पर ना तो कोई चीज थी, ना तो कोई लोग थे, कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल और बियाबान था। उस जगह ने क्या किया, परमेश्वर की कलीसिया को पाला और उन्हें बढ़ाया और उन्हें विश्वास में मजबूत बनाए रखा। और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से उन झूठी शिक्षाओं को, उन झूठे सिद्धांतों को जो अजगर ने, शैतान ने पोप प्रभुत्व की तरफ से जो है सामने रखे थे, उनको क्या किया, ऐसे खा लिया, ऐसे निगल लिया कि वो उन लोगों तक ना पहुंच पाए, परमेश्वर के लोगों तक वो नहीं पहुंच सकी। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर उस स्त्री पर ऐसा क्रोधित हुआ, किस स्त्री पर, उस कलीसिया पर और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यहां पर हम खास बात सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों, बहुत जरूरी बात आपके और मेरे लिए है। तो आइए इस बात को यहां पर सीखते कि क्या कहा, यहां पर क्या कहा जा रहा है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। देखिए यहां पर खास बात है, जो अजगर था, वो शैतान था, वो किस पर क्रोधित हुआ, उस कलीसिया पर क्रोधित हुआ। कौन सी कलीसिया,
जो परमेश्वर की बातों को मानते, परमेश्वर के वचन पर चलते, परमेश्वर के सिद्धांतों को सही तरीके से मानते, परमेश्वर के चरित्र को बनाए रखते, उस कलीसिया पर। आज दुनिया में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, पर ध्यान दें, कौन सी कलीसिया परमेश्वर के चरित्र को बनाए रखती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को बनाए रखती है, परमेश्वर के जो सच्चे सिद्धांत है उन पर चलती है। तो आगे लिखा है उसकी शेष संतान यानी कि बचे हुए लोग, आखिरी लोग, यानी कि अंत समय के लोग, जो शेष संतान है, रेमेनेंट जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं, इनकी बचे हुए जो लोग हैं, आखिरी जो लोग हैं। तो शेष संतान से जो परमेश्वर, शेष संतान कौन सी है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? वो परमेश्वर की व्यवस्था, यानी कि 10 आज्ञाएं हैं। क्या आप मानते हैं? पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा, जो 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर से संबंधित है, जो हमारा कर्तव्य परमेश्वर के लिए है, और आखिरी 6 आज्ञाएं जो हमारा कर्तव्य आपसी भाईचारे के लिए है। क्या हम इन 10 आज्ञाओं को मानते हैं? आपके मेरे लिए सवाल है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया वही है, परमेश्वर की शेष संतान वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्या आप एक ईश्वर को मानते हैं? सवाल। क्या आप मूर्ति पूजा तो नहीं करते? सोचें। क्या आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ तो नहीं लेते? क्या आप सब्बत के दिन का पालन करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी हम तो करते हैं। क्या आप सही सच्चे सब्बत का पालन करते हैं? अगर आप नहीं जानते कि सच्चा सब्बत कौन सा है, सही सब्बत क्या है, तो आप कांटेक्ट पे मुझसे, जो कमेंट में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सब्बत के विषय की क्या सच्चाई है। क्या आज हम सच्चा सब्बत मानते हैं? तो मेरे प्यारो, ध्यान दें इस बात पर, बहुत जरूरी है 10 आज्ञाओं को मानना। याकूब उसका 2 अध्याय कहता है, उसकी 10 आयत, कि जो एक भी बात में चूक जाए वो सब बातों में चूक जाता है। बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो कलीसिया है, ये वो कलीसिया है जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस कलीसिया के बारे में बातचीत की जा रही है। परमेश्वर की धार्मिकता को, यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़े रखता है, परमेश्वर की वचन को अपना आधार बनाए हुए हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं का जो वो मुकुट पहनते हैं, उस कलीसिया के बारे में बातचीत की जा रही है। और सताया भी उसी कलीसिया को गया जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और ये कलीसियाएं हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं। मेरे प्यारो, हमें जानना, सोचना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत 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 जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं या उसको अध्ययन करने में सफल नहीं होते हैं, तो हम गलत शिक्षा का शिकार हो सकते हैं। तो उनमें 2 बातें होगी। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया, उनमें 2 बातें हैं। पहली, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहते हैं। यीशु की गवाही क्या है मेरे प्यारो? परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में हमने बात की। यीशु की गवाही है, यानी कि अगर आप 19:10 पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 19:10, यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है, यानी कि वो बातें जो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताई और उन बातों को हमें मानना है। और आखिर समय के लिए कौन भविष्यद्वक्ता है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर इस विषय में हम कभी दूसरी बार हम सीखेंगे, आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। और अभी इस वक्त के लिए, तो इस दौरान लाखों मसीह जो वो शहीद हो गए इस 1260 दिनों के समय में, क्योंकि उन्होंने पोप और कलीसिया की महासभा के फरमानों को के बजाय बाइबल का पालन करना चुना। यूरोप के पहाड़, अफ्रीका और एशिया के तट पर उनके शरण स्थान बन गए और अमेरिका की नई भूमि धार्मिक स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में ईश्वरीय रूप से देखी गई। लोग क्या हो गए? वो अमेरिका की तरफ चले गए और उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया। अंत के समय में मसीह के लौटने से कुछ समय पहले अजगर यानी कि शैतान अपने प्रतिनिधियों को शेष संतान पर युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे प्यारो, शेष संतान कौन है? जो आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही। यीशु की गवाही क्या है? प्रकाशित वाक्य 19:10 में लिखा गया है, वो भविष्यवाणी की आत्मा, यानी कि वो बातें जो भविष्यद्वक्ता के जरिए से आप तक, मुझ तक पहुंची है, जो उनको मानते हैं और सच्चे रहे और धर्म त्याग नहीं किया। वो लोग जो परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे और उन्होंने धर्म के प्रति क्या किया? उन्होंने कोई भी बात उन्होंने जो है खिलाफ वो नहीं गए। और इसके बाद लिखा गया है, इस शेष को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए कहा जाता है। क्या है? उनको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वे स्वर्ग को अपने कार्यों के कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
क्या बहुत सारे लोग हैं जो अपने अच्छाई के कामों से, अपने कार्य से स्वर्ग का रास्ता खोज रहे हैं कि अपने अच्छे कामों को करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। पर नहीं मेरे प्यारो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे उन्हें बनाए रखते हैं, यानी कि वो आज्ञाओं को बनाए रखते हैं, इसीलिए वो अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता से प्यार करते हैं। और यूहन्ना उसकी 14:5-15 में भी यही लिखा गया है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे प्यारो, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हम करते हैं तो उसकी हर एक आज्ञा को क्या करेंगे? हम मानेंगे। उनमें रहने वाला पवित्र आत्मा उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था और उसके चरित्र के साथ सामंजस्य में लाता है। यीशु ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से अपनी गवाही दी, तो भविष्यद्वक्ताओं की बातों को मानना है मेरे प्यारो। भविष्यवाणी के उपहार के अंत में अभी भी शेष कलीसिया में सक्रिय होंगे। तो आपके और मेरे लिए जो है परमेश्वर ने बहुत 2 बातें रखी है उस कलीसिया के लिए, शेष संतान के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और यीशु की गवाही देना, यानी कि जिसे हम भविष्यवाणी की आत्मा कहते हैं, अर्थात उन बातों को मानना जो भविष्यद्वक्ता के जरिए से आप तक करो, मुझ तक पहुंची है। अगर आप इन 2 बातों के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, सब्बत के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में हम इतना समय जो है वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में जो है हम लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आप तक पहुंचे और बहुत सारी बातें जो हमें सीखनी बाकी हैं, ताकि उनको हम और अधिक से सीख सके। मेरे प्यारो, इसको हम और भी गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हम एक जो ऊपरी भाग है, जो जिससे हमारी आंखें खुल जाएं, जो हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है गलत शिक्षा का, वो हट जाए, ताकि हम और भी गहरी बातों को सीख सकें। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप और भी वीडियो को देखें, और भी बहुत कुछ बातें जो है वीडियो में रिकॉर्ड है, ताकि आप उनको सीख सके, समझ सके और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम उसको अपलोड करें तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें और आप तुरंत उस वीडियो को देख सके। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ये हमारी आपसे जो है दरख्वास्त है, आपसे हमारा निवेदन है। और मेरे प्यारो, परमेश्वर से दुआ करते रहें, ताकि हम आखिरी समय में शेष कलीसिया का हिस्सा बन सके, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम शेष कलीसिया का हिस्सा बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और आने वाली वीडियो में हम बहुत खास बातें सीखने जा रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहें और हमारा अगली वीडियो का इंतजार करें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और आखिर समय में उस आने वाले दिन के लिए तैयार करें। आमीन।